दोस्तों, कटिहार जंक्शन से एक स्पेशल ट्रेन मुंबई के लिए रवाना होने वाली थी। प्लेटफॉर्म पर हजारों लोग बैठे थे और उन्हीं के बीच एक लड़की भी थी। तभी उस लड़की पर उसके 8 साल पहले तलाकशुदा पति की नजर पड़ती है। वो उसके करीब आता है, ये जानने की कोशिश करता है कि अब उसका जीवन साथी कौन है, वो किसके साथ रह रही है, कहाँ जा रही है। दोस्तों, ट्रेन आ जाती है। वो लड़की स्लीपर कोच में चढ़ने लगती है। उसके पूर्व पति का टिकट उसी ट्रेन के एसी कोच में है, लेकिन वो अपनी तलाकशुदा पत्नी के पीछे पीछे स्लीपर कोच में चला जाता है। वो उसकी सीट पर बैठने की कोशिश करता है ताकि रात का सफर उसके साथ बिता सके। दोस्तों, ये एक दिल को छूने वाली कहानी है, बेहद रोचक। आइए पूरी कहानी जानते हैं। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि इस कहानी को लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, उस लड़की का नाम है अनन्या और उस लड़के का नाम है विक्रम। दोनों की शादी 10 साल पहले हुई थी, लेकिन शादी के 2 साल बाद यानी 8 साल पहले उनका तलाक हो गया था। दोनों की कुछ कमियां थीं, लेकिन अब तलाक हो चुका था। ट्रेन चल पड़ती है। अनन्या स्लीपर कोच में अपनी सीट पर बैठती है और उसके पीछे पीछे विक्रम भी उसी कोच में घुस जाता है। हालांकि उसका टिकट एसी कोच का है, लेकिन जब वो अनन्या को देखता है, उदास बैठी हुई, वही खूबसूरती, वही आकर्षण, तो सोचता है कि 8 साल बाद मिली है, किसी बहाने उसके पास बैठकर बात कर लूं। इसलिए वो उसी कोच में चला जाता है। अनन्या कोच के बीच में साइड की सीट पर बैठती है, जहां उसका टिकट है। विक्रम उसके पीछे खड़ा होकर देखने की कोशिश करता है कि शायद कोई उसके साथ हो। लेकिन जब कोई दूसरा यात्री उस सीट पर बैठने की कोशिश करता है, क्योंकि सीट खाली थी, अनन्या मना कर देती है। कहती है, यहां जगह नहीं है, ये मेरी सीट है। कुछ लोग कहते हैं, बस 1-2 घंटे में उतर जाएंगे। लेकिन अनन्या कहती है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आराम करने वाली हूं, यहां मत बैठो। विक्रम पीछे से सब देख रहा था। अनन्या खिड़की के बाहर झांक रही थी और हर आने वाले को मना कर देती थी। विक्रम धीरे से अपना बैग उसके सामने रखता है। अनन्या पैर फैलाकर बैठी थी। जैसे ही बैग रखता है, अनन्या तुरंत बोलती है, यहां क्या रख रहे हो, ये मेरी सीट है, इसे हटाओ। विक्रम कहता है, मैडम, मैं बस 1-2 घंटे में उतर जाऊंगा, अभी सोने का समय नहीं है, तब तक मुझे बैठने दो। अनन्या उसकी आवाज सुनकर चौंक जाती है। उसकी तरफ देखती है। 10 सेकंड तक एकटक देखती रहती है। वो उसे पहचान जाती है। ये उसका तलाकशुदा पति विक्रम था। वो अपने पैर समेट लेती है और इशारा करती है, बैठ जाओ। दोनों के मन में ढेर सारे सवाल उमड़ रहे थे। विक्रम बात शुरू करता है, मुंबई इलाज के लिए जा रही हो? अनन्या कहती है, मुझे क्या हुआ है, मैं क्यों जाऊंगी इलाज कराने? विक्रम बोलता है, नहीं, अभी तुमने कुछ लोगों को कहा कि सीट पर मत बैठो, मेरी तबीयत खराब है, मुझे आराम करना है। और तुम काफी उदास भी लग रही हो, क्या बात है? अनन्या कहती है, नहीं, मेरी तबीयत ठीक है। मेरी उदासी का कारण तुम जानकर क्या करोगे? तुम बैठ गए हो तो बैठे रहो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। विक्रम पूछता है, मुंबई कब से रह रही हो? अनन्या कहती है, पहली बार जा रही हूं। वो उसे एक तक देखने लगता है और अनन्या खिड़की के बाहर देखते देखते कभी उस पर भी नजर डाल लेती थी। दोस्तों, सर्दियों का महीना था। ट्रेन चलने लगी तो ठंडी हवा घुस रही थी। सभी यात्री कुछ न कुछ ओढ़ने के लिए लाए थे। अनन्या भी अपने बैग से ऊनी कंबल निकालती है और ओढ़ लेती है। विक्रम ने कुछ नहीं लाया था, क्योंकि ऐसी कोच में कंबल चादर मिल जाते हैं। जब ठंड बढ़ने लगती है, अनन्या कहती है, तुमने ओढ़ने के लिए कुछ नहीं लाया? विक्रम कहता है, नहीं, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। अनन्या कहती है, लाना चाहिए था, ठंड लग सकती है। अगले स्टेशन पर साइड सीट का दूसरा यात्री चढ़ता है और बैठने की कोशिश करता है। अनन्या तुरंत कहती है, यहां क्यों बैठ रहे हो, ये मेरी सीट है। वो यात्री कहता है, आधी सीट मेरी है। अनन्या अपना टिकट दिखाती है। विक्रम समझाता है, आधी सीट तुम्हारी है, आधी इनकी। सोने के समय पूरी सीट तुम्हारी हो जाएगी, ऊपर वाली सीट इनकी। अनन्या चुप हो जाती है। दूसरा यात्री बीच में बैठने की कोशिश करता है तो अनन्या कहती है, अपनी सीट पर जाओ। वो दूसरी खिड़की वाली सीट पर चला जाता है। ट्रेन चल पड़ती है। ठंड बढ़ने पर अनन्या अपना कंबल विक्रम के पैर पर डालते हुए कहती है, ओढ़ लो, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। विक्रम कहता है, मुझे ठंड नहीं लगती। सर्दियों में एक बार रजाई को लेकर मेरा किसी से झगड़ा हो गया था,
तब से ठंड नहीं लगती। दोस्तों, ये इशारा उस वक्त का था जब दोनों का तलाक नहीं हुआ था। सर्दियों में कंबल की खींचतान पर उनकी लड़ाई हुई थी और अनन्या ने गुस्से में विक्रम पर पानी डाल दिया था। रात भर दोनों ने किसी तरह दूसरी चादर से गुजारा किया था। अनन्या ये समझकर मुस्कुरा देती है और कहती है, उसमें तुम्हारी गलती रही होगी। विक्रम कहता है, नहीं, जब पानी डाला गया तो मेरी गलती कहाँ थी। दोनों हंसने लगते हैं। सफर चलता है। खाने का समय होता है। अनन्या कहती है, खाना खा लो। विक्रम कहता है, मैंने कुछ नहीं लाया, कोई बेचने आएगा तो ले लूंगा, तुम खा लो। अनन्या कहती है, मेरा खाने का समय हो रहा है, तुम्हारा तो कुछ और समय होगा, बैग में कुछ रखा ही होगा। विक्रम कहता है, नहीं, मैंने पीना छोड़ दिया। अनन्या हैरान होकर पूछती है, कब से? वो कहता है, 4 साल हो गए, अब नहीं पीता। अनन्या को यकीन नहीं होता। वो कहती है, मेरी कसम। विक्रम कहता है, किसी की भी कसम, मैं नहीं पीता। अनन्या हैरान रह जाती है। कहती है, जिसके लिए तुमने सब छोड़ दिया, वो सब, काश तुम पहले छोड़ देते। अब सुधर जाओ, मैं भगवान से यही दुआ करूंगी। दोस्तों, उनके तलाक का मुख्य कारण विक्रम की शराब की लत थी। वो न माँ बाप की सुनता था, न अनन्या की। मारपीट भी करता था। 2 साल में अनन्या तंग आ गई थी। विक्रम के माता पिता भी कहते थे, ये नहीं सुधरेगा, तुम अपनी जिंदगी कहीं और बसा लो। अनन्या उसे बहुत चाहती थी, लेकिन उसकी आदतों से तंग आकर तलाक ले लिया। अनन्या कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, घर में सब कैसे हैं? मम्मी पापा, छोटी बहन? विक्रम बताता है, सब ठीक हैं। छोटी बहन की शादी हो गई। तुमने शादी नहीं की? अनन्या कहती है, नहीं, अभी तक नहीं। मैं मुंबई इसलिए जा रही हूं, मेरी दोस्त ने एक रिश्ता जोड़ा है। विक्रम उदास हो जाता है। कहता है, मैं अब सुधर गया हूं, कमाता हूं, किसी को परेशान नहीं करता। उसकी मंशा थी कि शायद अनन्या कह दे कि वो उसके साथ रहने को तैयार है। लेकिन अनन्या कहती है, अच्छा है, मैं दुआ करूंगी कि तुम्हारी शादी जल्द हो। रात हो जाती है। अनन्या कहती है, 2 रोटी लाई हूं, चलो खा लेते हैं। विक्रम कहता है, 2 रोटी से न तुम्हारा पेट भरेगा न मेरा। अनन्या हंसकर कहती है, पति पत्नी समझकर बांटकर खा लेते हैं, पहले भी तो ऐसा एडजस्ट किया है। तभी ट्रेन में बिरयानी बेचने वाले आते हैं। विक्रम 2 बिरयानी लेता है और दोनों खुशी खुशी खाते हैं। दूसरा यात्री कहता है, मैं ऊपर सोने जा रहा हूं, आप लोग आराम करें। दोनों कंबल ओढ़कर सो जाते हैं, लेकिन नींद नहीं आती। विक्रम सोचता है, इतनी खूबसूरत पत्नी थी, मेरी शराब की वजह से चली गई। अनन्या सोचती है, ये सुधर गया है। आधी रात बीतने पर अनन्या पूछती है, ठंड लग रही है? विक्रम कहता है, हाँ, थोड़ी। अनन्या अपने बैग से मफलर निकालकर उसके कानों में बांध देती है। सुबह दोनों चाय नाश्ता करते हैं। ट्रेन मुंबई सेंट्रल स्टेशन पहुंचती है। विक्रम मफलर लौटाने लगता है। अनन्या कहती है, रख लो, मैंने ये उस लड़के के लिए बनाया था जिससे शादी करने जा रही हूं, दूसरा बना लूंगी। विक्रम जेब से पैसे निकाल कर देता है, लेकिन अनन्या मना कर देती है। उसकी दोस्त कावेरी आती है। अनन्या कहती है, सफर में कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन मेरा तलाकशुदा पति मेरी ही सीट पर आ गया। अब सुधर गया है, देखकर दया आई। कावेरी कहती है, उसे रहम मत दिखाओ, मैंने जो रिश्ता जोड़ा है वो लड़का बहुत अच्छा है। कावेरी अनन्या को अपने घर ले जाती है। इधर विक्रम अपनी फैक्ट्री जाता है, जो बांद्रा में है। वहां 30 से 40 लोग काम करते हैं। अगले दिन कावेरी, जो उसकी फैक्ट्री में काम करती है, कहती है, सर, जिस लड़की की बात की थी वो आई है, मिलवाऊं? विक्रम कहता है, हाँ, मिलवाओ। कावेरी अनन्या को लेकर आती है। विक्रम उसे देखकर चौंक जाता है। कावेरी से कहता है, यही है? कावेरी कहती है, हाँ सर, यही है, बिल्कुल कुंवारी, माँ बाप गरीब हैं, इसलिए शादी नहीं हुई। विक्रम कहता है, कावेरी, ये मेरी पहली पत्नी है जिससे मेरा तलाक हुआ था। कावेरी शॉक्ड रह जाती है। विक्रम अनन्या से कहता है, कावेरी हमारे लिए भगवान है। मैं अब सुधर गया हूं, कमाता हूं, माँ बाप की सेवा करता हूं। तुम किसी से पूछ लो, भगवान ने मौका दिया है, मुझे एक और मौका दो। अनन्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उसके गले लग जाती है। दोनों की जिंदगी फिर बस जाती है। शाम को विक्रम अनन्या को अपने माँ बाप के सामने लाता है। वे खुश होकर आशीर्वाद देते हैं। कावेरी को धन्यवाद देते हैं। विक्रम कहता है, कावेरी, तुम इतनी होशियार हो, इसलिए मेरी फैक्ट्री चला लेती हो। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी
कमेंट करके बताइए। ये एक सच्ची कहानी है। अगर अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।